मोर देन ब्रदर्स। तो लैंटियन बायुअन से बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे साथ इतना मीन है। तो बायुअन बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मुझे बहुत कर रही है वो है कि जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब से वो मेरा बहुत ज़्यादा फ़न बनाता है और मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि वो तुम्हें ऐसे एम्बेरसिंग वे में बताए। क्या तुम मुझे इस वजह से हेट करते हो? तो लैंटर्न बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट। बायन खुश होते हुए गले लगते हुए बोलता है, क्या सच में? मेरा मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। पर क्या ये सोचते हुए बोल रहा है, क्या ये एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज में? उसने एक्सीडेंटली पता लगा लिया और मुझे हेट भी नहीं करता। तब लांटियान बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा से अपना भाई मानता हूँ। हाउ कुड यू आई हेट यू? मैं तुम्हें हेट कैसे कर सकता हूँ? बायन तुरंत खड़ा हो जाता है और लांटियान से बोलता है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो लांटियान बोलता है, बट ये अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। अगर वो फिर से आ गया तो, और तुम घर में अकेले रहोगे तो बायन बोलता है, तुम इसके बारे में वरी मत करो, मैं इससे संभाल लूँगा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो तुम किसी को अपने साथ रहने के लिए, अपना रूम शेयर करने के लिए ढूंढ क्यों नहीं लेते? तो बायन बोलता है, मेरे पास बहुत सारी कैट है, मेरे साथ कोई रहना क्यों ही चाहेगा? तो लांटियन बोलता है, तो तुम मेरे घर पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वहाँ तुम अगर अपनी कैट लेके आओगे तो कोई बात नहीं। तो बायन पीछे मुड़ के देखता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और उससे पीछे धकेलते हुए बोलता है, माय डियर ब्रदर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये ऐसा लव है जो एक लड़के और लड़की के बीच होता है, जिसमें तुम्हारे बारे में फैंटेसाइज होती है। बायन बोलता है, वैसे भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मेरे कन्फेशन का रिस्पॉन्ड दो, बट प्लीज़ कम से कम ऐसे तो प्रिटेंड मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लैंटर्न शॉक हो जाता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं? लैंटर्न ब्लश कर रहा होता है तो बायन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम ब्लश कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत ज़्यादा रेड हो चुके हो, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? तो लैंटर्न कहता है, क्योंकि तुमने अभी अभी फेस टू फेस कन्फेस किया, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। बायन बोलता है, बट ऐसे इंसान से कंफ्यूज रहना जिसे तुम पसंद नहीं करते, उसे तुम्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? और उसके बहुत ही पास चला जाता है तो लांटियन उसे रोक देता है। वो बोलता है, बायन तुम भी जानते हो कि तुम मेरे लिए एक भाई हो। तो बायन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब मैं तुमसे ये दोबारा नहीं कहूँगा और अब तुम घर जाओ। तो लांटियन उसके पीछे जाते हुए बोलता है, क्या कभी तुमने किसी लड़की को पसंद किया है? तो बायन बोलता है, कभी नहीं। तो फिर जब वो बोलता है तो उसका मतलब है, फिर वो जब बायन की तरफ देखता है तो बायन स्मोकिंग कर रहा होता है। तो लांटियन चौंक जाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे सिगरेट ले लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है स्मोकिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो बायन लांटियन के पास जाता है, उससे हाथ में जो सिगरेट होती है वो उससे हाथ से ही अपने मुंह में लेता है और फिर बाहर चला जाता है। लांटियन बोलता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फिर बाहर जाके बोलता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है फिर से? तुम भी जानते हो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ये सब ब्रदर। तो बाहर उसे रोकता है, रुको। तो लांटियन बोलता है, क्या हुआ? तो वो बोलता है, वो लांटियन
डोर बंद कर रहा होता है, इसलिए बायवान उसे कहता है मैं चाबी लाना भूल चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास क्या कोई दूसरी के नहीं है? लांटियान बोलता है। तो बायवान कहता है तो खरी, है तो सही, बट लैंडलॉर्ड अभी तक, वो एक ओल्ड मैन है और वो अभी तक सो गया होगा। फिर वैसे भी मैंने डोर को ठीक कराने की ट्राई की थी, बट फिर बाद में मुझे पता चला कि वो तो मुझे चूना लगा चुका है। लांटियान बायवान की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बच्चा आखिर इसने कितना सफ़र किया है अब तक। फिर वो बायवान से बोलता है तो कोई बात नहीं, मेरे घर पे चलो, लैंडलॉर्ड से कल की ले लेना। तो बायवान बोलता है नो वे, मुझे नहीं आना। लांटियान बोलता है क्यों नहीं? तो अब फिर तुम क्या करोगे, क्या रूफटॉप पे सोओगे? तो बायवान बोलता है नहीं, मैं जांगियान के घर पे जा सकता हूँ, मैं उसके घर चला जाऊँगा। लांटियान बायवान के पास जाके बोलता है तुम उसके घर पे तो जा सकते हो, लेकिन मेरे घर पे नहीं आ सकते मेरे साथ, ऐसा क्यों? तो बायवान बोलता है क्योंकि मैंने कहा। फिर वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है वैसे भी अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले तो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। जितना तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे उतना ही मैं तुम्हारे प्यार में और ज़्यादा पड़ता जाऊँगा। तो बायवान कुछ भी, लांटियान कुछ भी नहीं बोलता और चुप हो जाता है। फिर लांटियान बायवान से कहता है तब भी तुम ऐसे ही डिसअपियर हो गए थे, क्या उसका रीज़न भी यही था? तो बायवान कहता है हाँ, तुम सही समझ रहे हो, तुम्हें किसी और के साथ देखने से मुझे सिर्फ जेलसी फील होती थी, और वही केस है, अगर तुम्हें तुमसे दूर रहूँ वही अच्छा है। तो बायवान को लांटियान पीछे से पकड़ के उसे वॉल की तरफ पुश करता है। तो फिर बायवान उसे कहता है खुद को इतना फोर्स मत करो। तो लांटियान बायवान को किस कर लेता है और बायवान सोचता है वाह, इसके लिप्स कितने सॉफ्ट है, क्या ये एक सपना है? तो देखो, हमें इस बार तो किस देखने को मिल ही गई, हम रियल फैंस है, और कम से कम एक किस देखने को तो मिलनी ही चाहिए ना। फिर जब बायवान लांटियान की तरफ देखता है तो वो सोचता है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, आखिर इसका कैसे एक्सप्रेशन है, जैसे ऐसा लग रहा है ये डिप्रेस है। लांटियान बायवान से कहता है तुम्हें इसे हाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है, और ऐसा मत बोलो कि हम कभी नहीं एक दूसरे से मिलेंगे, और ये मैटर सडनली हुआ है तो तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना सोचने के लिए। तो बायवान सोचता है ऑब्वियसली तुम नहीं चाहते हो, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो बायवान बोलता है क्या है इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए सॉरी फील करते हो? तुम सच में कॉम्पैशनेट पर्सन हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं तुमसे हाइड नहीं होऊंगा, और मैं तुम्हारे कॉल का भी आंसर दूंगा, और तुम ये सोचो कि अभी जो हुआ वो कुछ भी हुआ ही नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मैं जांगियान के घर पे जा रहा हूँ तो तुम्हें वरी होने की कोई बात नहीं है। तो लांटियान बायवान को रोकता है रुको, और वो बोलता है जब तुम उसके घर पे चले जाओ तो मुझे मैसेज करना मत भूलना, और मुझे बताना कि तुम सेफ हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है। तो बायवान उसे धक्का देते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा मुझे अनॉय करते हो, और वहाँ से भागने लगता है। तो लांटियान उसे बोलता है स्लो दौड़ो और केयरफुल रहो। और फिर बायवान सोचता है डेमिट, मैं हमेशा से उसके लिए एक भाई था। फिर लांटियान उसके घर पे आता है और फिर वहाँ पे जो उसकी कैट होती है उससे पकड़ता है और सोचता है हेल्प करो, आखिर मैं अभी क्या करके आया हूँ। वो लांटियान अपने फादर के फ्यूनरल में होता है और सोचता है जब से मेरे डैड मर चुके हैं, जब से मुझे पता चला कि वो मेरी लाइफ से पूरी तरह से डिसअपियर हो गए और मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊँगा, तब से मेरे आसपास के लोगों को मैं और भी ज़्यादा चेरिश करने लगा। इसकी वजह से
आज मैं जैसा हूँ वैसा मैं बन चुका हूँ। और मेरी मॉम भी मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, इसलिए वो मेरे लिए एक प्रेज़ेंट लेके आई और उन्होंने कहा कि आज से ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है और इसे तुम अपने यंगर ब्रदर की तरह ही मानो। तो लांटियान बोलता है, आप चाहती हो मैं एक डॉग को अपना यंगर ब्रदर मानूं? तब से जब से मैं उस पेट को राइज़ कर रहा था, उसने मेरी हेल्प भी की मेरे डेड को भूलने में, डेड के बारे में सोच के जो पेन होता था उस पेन को भूलने में। फिर उसने सोचा नहीं था वैसा हुआ, उसने उस डॉग को खो दिया। और सर्वेलेंस कैमरा जो होता है स्टोर का, उसमें भी वो कैप्चर नहीं हुआ था। उसने पुलिस को रिपोर्ट करने चाह रहा था, बट वो भी नहीं हो पाए क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वैसे भी मैं उसे अपने भाई की तरह नहीं सोचता था, बट ये ऐसा था कि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, जैसे अपने लव्ड वन को खो देना। तभी उसके पास बायगान आता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो बोलता है, पर तुम्हारे पास तो अभी भी मैं हूँ। फिर लांटियन हमें बताते हैं, बायगान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। चाहे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बनता है, वो मैं उसे अपने लाइफ से कभी भी डिसअपियर नहीं होने दूँगा। फिर वो जब उसने उसे किस करी होती है, तो वो सोचता है, तो वो बोलता है, डैम इट दूल्हो दूल्हो ऐसा मत सोचो अपने भाई के बारे में। आखिर अभी ये सब क्यों हो रहा है? मेरा ब्रेन क्रश हो रहा है और मैंने सोचा था उसे किस करने से सब सॉल्व हो जाएगा, बट वो एकदम ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा शाय था, मुझे लगा वो मूव भी नहीं कर पाएगा, बट उसने मुझे हग कर लिया। उसे पहले की मेमोरी याद आ रही होती है, इसलिए बोलता है अपने आप को मारते हुए, भूल जाओ, तुम ऐसे याद मत करो यू बेस्ट। फिर वो सोचता है, ये अच्छा है, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, उससे अगली बार कैसे मिलूँगा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो मुझे पसंद करता है। शायद इसलिए क्योंकि जब हम मिले थे तब वो बहुत ही ज़्यादा यंग था और मैं उसे इसी वजह से चाइल्ड की तरह ट्रीट करता था। और क्या इन सब का रीज़न मैं ही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना, इन सब का रीज़न मैं हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा ईमेल हूँ। लेकिन ये भाई के बीच में तो नॉर्मल ही है ना। शायद ऐसा हो सकता है कि हम दोनों की फीलिंग्स सेम ही हो, बट वो उसे गलत वे में ले रहा हो। मुझे उसे बताने के लिए चांस ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन वो सो ही नहीं पाया होता है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम बोलती है, कह दो मैं अब्सेंट लेना लीव लेनी है। तो वो बोलता है, नहीं मुझे सिर्फ कॉफ़ी दे दो। फिर जब वो अपने काम की जगह पे होते हैं, वो सिर्फ उसी बारे में सोच रहा होता है और फिर बायवान को मैसेज करता है कि क्या वो फ्री है, बट उसका कोई जवाब नहीं आता, बल्कि वो लड़की का मैसेज आता है, क्या तुम डॉक्टर फ्री है। तो फिर वो बोलता है, आखिर फिर अब से ये। फिर वो बायवान के बारे में सोचता है, अब शायद वो अभी बिज़ी होगा। फिर वो फिर से बायान को मैसेज करता है, जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझसे चैट करना। तो बायान कहता है, क्या ऐसा कुछ भी है यहाँ पे जो तुम फ़ोन पे नहीं कह सकते? तो लांटियन सोचता है, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे अवॉइड मत करो। मैं जानता हूँ वो मुझे अवॉइड करना चाहता है। फिर वो फिर से बायान को मैसेज करके बोलता है, मुझे तुमसे कल के बारे में बात करनी है। तो बायान कहता है, उसमें क्या बात करनी है? तो लांटियन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं तुम्हारे घर पे मिल सकता हूँ या कहीं और? तो बायान बोलता है, उसमें क्या अनक्लियर है? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओके ठीक है, मुझे अब काम करना है तो मैं जा रहा हूँ। तो बायान सोचता है, आखिर एक किस टोन में मुझसे बात कर रहा है? अपने भाई से कोई ऐसे थोड़ी ना बात करता है, और ऐसे कह रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम मुझसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते।
और बोलता है तुम सिर्फ रुको मेरे लिए। फिर हम सांग्यान और बायान को देखते हैं। सांग्यान बायान से कहता है क्या तुम्हें ऐसे रिप्लाई करना चाहिए? तो बायान बोलता है मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है।